अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी प्लेलिस्ट की फोर्थ वीडियो। इसके अंदर मैं आपको क्लासेस से इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक होगा। क्लासेस। अब गेम डेवलपमेंट में क्लासेस एक बिग रोल प्ले करती है, और इसके साथ साथ मैं आपको इंपोर्ट और इफ नेम इज इक्वल टू मेन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम इंपोर्ट और पिप के बारे में बात करते हैं। सीएमडी के अंदर जाए, एंटर दबाए, जो कि हमारा विंडोज का टर्मिनल होता है। इसके अंदर पाइथन के अंदर जब भी आपको ऑनलाइन जो होते पैकेजेस मायने फाइल्स और या तो लाइब्रेरी, पैकेजेस या लाइब्रेरी कुछ फाइल्स होती हैं जो कि पाइथन के अंदर बिल्ड इन होती है, जो कि आपको या तो डाउनलोड करनी पड़ती है ऑनलाइन, या तो आपको उन्हें या तो वो प्री इंस्टॉल होती है। जो किसी के सब प्रोसेस हमारा प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी है, जबकि जैसे कि पाइगेम जो कि गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, वो प्री इंस्टॉल नहीं होते हैं। इनको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने के लिए आप पिप कमांड का यूज करते हैं, और इसके बाद आप अनइंस्टॉल या इंस्टॉल लिखते हैं। ये लिखने के बाद आप सिंपली एक पैकेज का नाम लिख देते हैं, जो कि आपने इंस्टॉल करना होता है। मैं पाइगेम लिख देता हूँ, लेकिन इन केस मेरे कंप्यूटर के अंदर वह पहले से इंस्टॉल है, तो ये बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अभी आप वेट करें, तो इसने बोल दिया। फिर हम बोलते इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हुए जो भी हम पैकेजेस या लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं, हम उनके डाटा को यहाँ लेके आ सकते हैं, या कोई भी हम जो फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, हम इधर एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, डाटा डॉट टीएक्सटी। इसके अंदर हम 40 डाल देते हैं, और फिर ठीक है, हम इंपोर्ट कर देते हैं डाटा। अब इन केस ये एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये जो है ये टीएक्सटी फाइल है, ये पीवाई फाइल है। तो जो इंपोर्ट फंक्शन है ये हमेशा एक पीवाई फाइल को के डाटा को लेती है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो इंस्टॉल किया था मेरे कंप्यूटर के अंदर, मैंने से पहले इंस्टॉल करके रखा है पाइगेम पिप इंस्टॉल की मदद से, मैं उसको इंपोर्ट करके तो आता हूँ इस फाइल को, पिप इंस्टॉल पाइगेम। अब आप देख सकते हैं एरर थ्रो नहीं कर रहा है, और इसकी मदद से मैं बहुत सी चीजें बना सकता हूँ। अभी के लिए हम पाइथन के लिए अलग सीरीज बनाएंगे। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब मैं आपको इफ नेम इज इक्वल टू मेन के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कि अगर इफ द नेम इज इक्वल टू मेन, नेम इज इक्वल टू मेन का मायने होता है कि अगर ये फाइल जो है खुद ओपन की हुई है, ना कि इसको इंपोर्ट किया जाए, तब ही ये इस चीज को रन हुए। अगर हम क्या करते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं, हम उसका नाम रख देते पाइथनी रख देते, फॉर एग्जांपल पीवाई। हम क्या करते हैं, इधर इंपोर्ट कर देते हैं पाइथन 04.py नहीं डालने की, एक्सटेंशन डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर है, तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा। हम इधर एक यहाँ प्रिंट कर देते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना भूल जाता हूँ, मैं बार बार बताने भूल जाता हूँ। इनपुट हम क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसका क्या करेंगे, हम Q1 रख देते हैं। Q1 इज इक्वल टू इनपुट, जो कि यूजर इनपुट देगा वो, और इसके आगे इनपुट फंक्शन, और इसके आगे ब्रैकेट का मायने होता है, प्रिंट का मायने होता है आउटपुट दे देना। और ये जो होता है फंक्शन इनपुट और इसके आगे पैरेंथेसिस, इसका मायने होता है आप इनपुट लो।
और ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे दे, व्हाट इज योर नेम। देन प्रिंट सिंपली दिस। अब हम देखते हैं, हम इसको बंद कर दें ताकि ये ना रन हो। व्हाट इज योर नेम। अब ये क्या हो रहा है, ये हर एक चीज एग्जीक्यूट कर रहा है पाइथन 4 की, सिवाय उसकी जो कि इफ नेम के अंदर लिखा हुआ था। अब हम यहाँ लिख देते हैं अब्दुल्ला, हेलो अब्दुल्ला एसटी। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ गई। फिर मैं आपको बताता हूँ क्लासेस के बारे में। क्लासेस क्या होती है, क्लासेस किसी भी दो फंक्शंस की मजमुआ हो सकती है। इसके अंदर जो होता है एक कंस्ट्रक्टर भी आता है। कंस्ट्रक्टर मैं आपको बाद में समझाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको क्लास बनाना सिखाता हूँ। जैसे कि हम किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए डेफ यानी कि DEF वाले कीवर्ड का यूज करते हैं। हम क्लास बनाने के लिए क्लास का यूज करते हैं, कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके आगे स्पेस देके हम उसका क्या बोलते हैं, हम उसका नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम दे देते हैं बॉय। इसके आगे पैरेंथेसिस लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट पास कर दे, लेकिन मैं बाय द वे इसके अंदर कुछ भी नहीं पास करता हूँ और उसके आगे आगे चल जाता हूँ और यहाँ क्या लगा देता हूँ, सेमीकोलन। फिर एंटर दबा के इसके अंदर आप 2 से ज्यादा लिख सकते हैं फंक्शन। लेकिन जो पहला फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है सॉरी, पहला फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंटेक्स ऐसा होता है कि आप यहाँ डेफ लिखे, डेफ कीवर्ड का यूज करें ताकि उसको पता चले हम फंक्शन बना रहे हैं। मगर ये भी हो लेकिन हमें इसके अंदर इनिट फंक्शन पास करना पड़ता है जिससे एक कंस्ट्रक्टर बन जाए। इसके बाद हमें पैरेंथेसिस के अंदर पहला एक बिल्ड इन आर्गुमेंट पास करना पड़ता है या पैरामीटर पास करना पड़ता है सेल्फ। तो हम क्या करते हैं, एक बिल्ड इन पैरामीटर सेल्फ को पास कर देते हैं। फिर उसके बाद हम खुद के कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। फिर क्या बोलेंगे, जो हमने खुद से पैरामीटर पास किए इन्हें इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं हुए तो ये बोल रहे हैं एक्सेस नहीं हो रहे। तो हम क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे सेल्फ की मदद से, यानी कि सेल्फ पैरामीटर की मदद से हम एक कंस्ट्रक्टर यानी कि जितनी भी हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इनिशियलाइज कर देते जितने भी आप बनाते हैं खुद से, और बाकी फंक्शंस के अंदर आप इनका यूज करते हैं जो मर्जी कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपली हम सेल्फ कीवर्ड को पास करते हैं, फिर नए पैरामीटर्स बनाते हैं और फिर इनको इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब इधर क्या हो रहा है, ये सेल्फ को कॉल करके आगे क्या कर रहा है कि ये डॉट नेम यानी कि ये जो चीज है ये नेम जो है इसको ये एक्सेस करवा दे, यानी कि इसे इनिशियलाइज कर दे, इज इक्वल टू उस नेम कर देंगे जो कि हमें वैल्यू दी जाएगी उसकी। फिर क्या बोल देंगे, हम सेल्फ डॉट एज कर देंगे इज इक्वल टू एज, दोनों हमारे इनिशियलाइज हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कॉल करते हैं एक बार। अब क्या करते हैं, हम क्लास को कॉल करने के लिए हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल के अंदर भी कॉल कर सकते हैं या तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल करता हूँ, हम बॉय उसका नाम लिखेंगे, उसके आगे पैरेंथेसिस, और फिर क्या करेंगे, जो हमने इधर ये पैरामीटर पास किए थे दोनों, इनकी वैल्यू इधर लिख देंगे। उस जैसा काम करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो जैसे जैसे आप कोडिंग करते जाएगा वैसे वैसे आपको समझ आती रहेगी। सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, अब्दुल्ला एज अ नेम। आप और भी पैरामीटर पास कर सकते हैं लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ। फिर एज इसकी 11 लिख देते हैं। अब क्या होगा, हम क्या कर देते हैं,
हमें क्या करना था, लेकिन ये कुछ रन नहीं कर रहा, तो हम क्या कर देते, सिंपली यहाँ के लिख देते प्रिंट एफ स्ट्रिंग बॉय डॉट नेम, यानी जो बॉय क्लास है उसके अंदर उसके कंस्ट्रक्टर में से जो नेम पैरामीटर है बॉय डॉट नेम उसको कॉल करें। अब ये पाइगेम या ऐसे मॉड्यूल्स के अंदर भी आपको ऐसे फंक्शंस कॉल करने पड़ जाती है, जैसे कि पाइगेम डॉट डिस्प्ले, यानी कि जो पाइगेम है फाइल उसके अंदर एक है क्लास पाइगेम जिसके एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक पैरामीटर है डिस्प्ले, वैसे ही हम ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर हम अब्दुल्ला इज अ गुड बॉय and age boy dot age years old, या तो हम इसे ऐसे कॉल कर सकते हैं, एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सॉरी ये एक एरर आ गया है क्योंकि हमें इसको चाहिए था कि हाँ ये ज़्यादा बेटर हो जाता है कि आप क्या करें, इसको एक वेरिएबल के लिखें, ये हम इसको var1 के अंदर लिख देते हैं इक्वल टू बॉय। अब हम क्या कर देते हैं इधर var1 ठीक है। अब ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, अब ये ना पता नहीं मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अब समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी पाइथन की बेसिक समझ आ गई होगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको और भी चीज़ें समझाऊंगा अपनी दूसरी सीरीज के अंदर पाइथन की, और भी फंक्शनलिटी सिखाऊंगा आप कैसे कैसे मॉड्यूल्स की यूज़ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। अब एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन का इंपोर्ट रैंडम, इसके बारे में भी मैं एक चीज़ एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप ज़रूर अच्छी से देखना। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।